नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वक्फ पे लगातार चली 3 दिन की बहस के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनकी बेंच में सुनवाई हुई थी, जस्टिस गवई और जस्टिस मसीही की अदालत में सुनवाई हुई थी, उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और ये जो फैसला आने वाला है ये अंतरिम आदेश आने वाला है, अंतिम आदेश नहीं। तो अभी ये पेंडेंसी चली रही थी कि आज अचानक सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय एक पीआईआर लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और वो वक्फ के जो 1995 का अमेंडेड एक्ट था उसके विषय में उनकी पीआईएल थी, उसको लेकर पहुँचे। तो चीफ जस्टिस साहब की जो बेंच चल रही थी, जस्टिस गवई साहब की और मसीह साहब की, तो उन्होंने उसको पीआईएल को देखते ही जो है मना कर दिया कि भाई आप 30 साल पहले कानून को आज क्यों करना चाहते हैं, इसका तो टाइम लिमिट पूरी हो चुकी है, इसलिए अब इसको नहीं लिया जाएगा। तो अश्वनी उपाध्याय जी ने 2024 का और 2020 की 2 घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें पहले भी 25-30 साल पुराने कानूनों को जो है सुना जा चुका था। उन्होंने अपनी बात रखी, सीजेआई ने उस पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम वक्त पे सारी सुनवाई कर चुके हैं और फैसला हमारा हो चुका है, सिर्फ प्रोनाउंस करना बाकी है, इसलिए अब इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस पर भी अश्वनी उपाध्याय जी ने कहा कि मैं इसको एज इंटरिम एप्लीकेशन के रूप में इसको एक्सेप्ट किया जाए और मैं इसको इसीलिए लाया हूँ। इस पर आप सुनवाई कीजिए, उससे देखिएगा इसका क्या निकलेगा और इसका जो भी बनेगा वो इंटरिम में एडिशनल एप्लीकेशन के रूप में ये आना चाहिए। फिर सीजेआई साहब उसको मना नहीं कर सके, उन्होंने उसको देखा, देखने भालने के बाद उसको उन्होंने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया उसके बारे में और उनसे जवाब मांगा है। यानी एक तरीके से अश्वनी उपाध्याय की पीआईएल एक्सेप्ट कर ली गई और उस पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगी। उन्होंने जो 1995 में अमेंडमेंट किया गया था वक्फ कानून के अंदर, उसको उस पर चैलेंज किया है और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है। उन्होंने इसको उसी परिप्रेक्ष्य में रखा है कि 2025 का एक्ट चैलेंज किया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य में इसको उन्होंने रखते हुए ये अपनी याचिका दी है। अश्वनी उपाध्याय देश के जाने माने वकील हैं, जाने माने कानूनविद हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वैसे उनका रुझान जो है वो हिंदुज़म की तरफ है, इसलिए उनको प्रो बीजेपी भी कहा जाता है, उनको बीजेपी में भी कहा जाता है उनको। लेकिन वो पूरी तरीके से किसी पार्टी से दलगत राजनीति से अलग हटकर राजनीति अपना प्रैक्टिस करते हैं और सामाजिक सरोकार की बातें वो करते हैं। जस्टिस गवई और जस्टिस मसीही उनकी बात को समझने के बाद टाल नहीं सके और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने जो केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है उस पर कुछ ना कुछ जवाब आने के बाद फैसला भी अवश्य आएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये तय है कि इस बार ये वक्फ कानून जो है ये पूरी तरीके से ना स्टे होने जा रहा है ना खारिज होने जा रहा है। इसमें जो 3 बिंदुओं पर जिन पर सुनवाई की गई थी उन तीनों बिंदुओं पे स्पष्टीकरण आ सकता है, जिसमें जो वक्फ यूज़र था मेन मुद्दा कि उसको डिनोटिफाई ना किया जाए। दूसरा मुद्दा था कि इसके अंदर जो है जो वक्फ कमेटी बनेगी उसके अंदर मुस्लिम आउटसाइडर को ना रखा जाए। और तीसरा ये है कि जो डीएम को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले संपत्ति की जांच करने का अधिकार दिया गया है, उसमें असीमित अधिकार उनको बताते हैं दिया गया है कि सरकारी संपत्ति तो नहीं है, उस एंगल से जांच करनी है। तो उसमें मुस्लिम पक्ष को डर ये है कि कहीं वो हर संपत्ति को सरकारी संपत्ति बताकर वक्फ करने से रोक दें। इन 3 बिंदुओं के ऊपर ये बातें सारी जो ये केस अब तक सुनवाई हुई है ये बनाया गया है और ये इसलिए इसको इंटरिम ऑर्डर बोला जा रहा है कि जो आएगा इंटरिम ऑर्डर आएगा, ये फाइनल ऑर्डर नहीं होगा। अश्वनी उपाध्याय ने जो 1995 के अमेंडेड एक्ट को चैलेंज किया है अब 30 साल बाद, उसका भी सिर्फ रीज़न यही है कि उसके जो विवादित प्रावधान थे जो उस समय उनको चैलेंज नहीं किया गया था उनको उन्होंने इसके अंदर डाला है, उसके अंदर स्पष्टीकरण चाहा है और उसी स्पष्टीकरण के हिसाब से जो 2025 का जो आदेश है वो इफेक्टेड हुआ, ऐसा उनका मानना है। सीजेआई साहब ने और जस्टिस मसीह साहब ने उस बात को सुना है, ध्यान में रखा है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। तो जो परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा, ज़रा सोचिए।
साथियों, यदि आपको मेरे विचार उचित लगें तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।